हेलो एवरीवन। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए प्राचीन इतिहास का पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। वो भी सारा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। देखिए, पहला सवाल क्या है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। मान्यता प्राप्त काल क्या है बताइए, तो आप लोग फटाफट कमेंट में जवाब बताते जाइएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है। फिर देखिए, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों के निर्माण के मुख्य रूप से किया गया था। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सेल खड़ी। क्या होगा, सेल खड़ी। अब देखिए, अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, व्यापार। ठीक है, व्यापार। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो इसका सही जवाब क्या होगा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। सही जवाब डी हो जाएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शहरी। ठीक है, शहरी। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। इसका सही जवाब क्या होगा, कपास। ठीक है, कपास। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा, इसका होगा दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो इसका सही जवाब क्या होगा, विद्वान, योद्धा, किसान और क्षत्रिय। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता। अब नेक्स्ट सवाल है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो इसका सही जवाब क्या होगा, लाल। अब देखिए, अगला सवाल क्या है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस पे विश्वास करते थे बताइए, तो मातृ शक्ति में। ठीक है, मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा शेर। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई। तो इसका सही जवाब क्या होगा, लोहा। आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहें। अब देखिए, अगला सवाल क्या है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब जो हो जाएगा, लोथल। ठीक है, लोथल। सिंधु सभ्यता, लोथल। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो से। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सोहगौरा, सोहगौरा। अब देखिए, अगला सवाल है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाई गई है। कहाँ पाई गई है बताइए, तो इसका सही जवाब क्या होगा, बर्तन, जेवर। क्या क्या पाई गई है, बर्तन, जेवर, हथियार और औजार। ठीक है। अब देखिए, अगला सवाल है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि क्या बताइए, उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखन लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब देखिए, अगला सवाल है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी प्रमुख स्रोत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पुरातात्विक खुदाई। ठीक है, पुरातात्विक खुदाई। अब देखिए, अगला सवाल है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। बताइए, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। तो क्या होगा, कालीबंगा हरियाणा, इसका सुमेल नहीं है। देखिए, इस सबका सुमेल मिल रहा है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश सबका मिल रहा है, इस सबका मिल रहा है, इसका सुमेल नहीं मिल रहा है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए, इसमें अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युगों में से
कौन एक सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसका जवाब देना है, जो सुमेलित है उसका जवाब नहीं देना है। देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए ये भी सुमेलित है ना। आलमगीर उत्तर प्रदेश, बनावाली हरियाणा, ये भी सही है। दयामाबाद महाराष्ट्र, ये भी सही है। अब देखिए ये सुमेलित नहीं है। राखीगढ़ी राजस्थान, ये सुमेलित नहीं है, इसका जवाब डी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने वाली महत्वपूर्ण कारक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? मृदभांड। अब देखिए अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता संबंधित है, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्य ऐतिहासिक युग से। क्या होगा सही जवाब? आर्य ऐतिहासिक युग से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब जो हो जाएगा संस्कृति पर, ठीक है, संस्कृति पर। अब देखिए अगला सवाल है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से। अब देखिए अगला सवाल है, सिंधु घाटी की सभ्यता और आर्य थी, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि क्या बताइए? क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। अब देखिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुरातत्व संबंधी खुदाई, पुरातत्व संबंधी खुदाई। अगला सवाल है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, क्या होगा? लाल रंग का उपयोग हुआ था, ठीक है, लाल रंग का उपयोग हुआ था। एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी, तो इसका सही जवाब क्या होगा? कालीबंगा में। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था, तो इसका सही जवाब क्या होगा? मोहनजोदड़ो। अब देखिए अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब जो हो जाएगा, लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत है, ये इसका जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, क्या चीज़ से जानी जाती है? बताइए आप लोग, सही जवाब इसका जब बताते जाइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, क्या चीज़ से जानी जाती है? उपयुक्त सभी से। इसमें पढ़ लेते उपयुक्त सभी क्या क्या है। हाँ, अपने नगर नियोजन के लिए, इसके लिए भी जानी जाती है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, ठीक है, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योगों के लिए, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल है, हाँ, चंद्रहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था, चंद्रहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था, तो इसका सही जवाब क्या होगा? J.H. मैक ने, ठीक है, J.H. मैक ने। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो इसका होगा हड़प्पा। अब देखिए अगला सवाल है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी हैं, तो क्या होगा इसका सही जवाब? सौराष्ट्र में, ठीक है, सौराष्ट्र में। अब देखिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? नील नदी के तट पर पनपी, तो इसका सही जवाब क्या होगा? मिस्र की सभ्यता। अब देखिए अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? लोथल। अब देखिए अगला सवाल है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंह में अवस्थित है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब जो हो जाएगा 2 एवं 3, जैसे मोहनजोदड़ो और चंद्रहुदड़ो, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो इसका सही जवाब क्या? हड़प्पा का बंदरगाह क्या होगा सही जवाब इसका? महास्तनागढ़। अब देखिए अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता का विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? मोहनजोदड़ो। अब देखिए अगला सवाल है, वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या होगा? भोगवा, ठीक है, भोगवा। अब देखिए अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब क्या होगा? गुजरात में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सर जॉन मार्शल। ठीक है, सर जॉन मार्शल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? धौलावीरा से, धौलावीरा से। अब देखिए अगला सवाल है, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह क्या है? गुजरात। ठीक है। अब देखिए अगला सवाल है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा। अब देखिए अगला सवाल है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, क्या विश्वास करते थे? सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे कर्म कांड में। ठीक है, कर्म कांड में विश्वास करते थे वो सब। अब देखिए सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे किसका? पशुपति की, पशुपति की पूजा करते थे। अब देखिए अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन हैं? राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। ठीक है। अब देखिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, उसी का जवाब देना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए ये सुमेलित हड़प्पा दयाराम साहनी सही है, लोथल SR राव ये सही है, सुरकोटडा ये JP जोशी ये सही है, ये वाला सही नहीं। देखिए ये सुमेलित नहीं है, इसका सही जवाब D हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? एस कनिंघम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ठीक है। अब देखिए अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में देखते हैं इसमें कौन सा सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए ए में दिया गया है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। ठीक है। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है या नहीं है? अब बताइए इसमें कौन सा कथन सही है या नहीं है? 58 का क्या हो जाएगा? 58 का जो हो जाएगा 1 और 2 सही है। ठीक है। अब देखिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा। अब देखिए अगला सवाल है, इसमें एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा धौलावीरा से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? धौलावीरा से। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किसी धातु की प्राप्ति नहीं हुई, किसी धातु की प्राप्ति नहीं हुई। तो इसका सही जवाब क्या होगा? लोहा। किसकी प्राप्ति नहीं? लोहा। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो इसका सही जवाब क्या होगा? V.A. स्मिथ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा लोथल में। कहाँ मिला? लोथल में। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बनवाली। ठीक है, बनवाली। अब देखिए अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए कुट से उत्तर दीजिए। ठीक है। अब देखिए मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। हड़प्पा के लोग ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। इसमें बताइए सही क्या है? इसमें देखिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा, सिर्फ इसमें जो सही जवाब हो जाएगा 1 का भी और 2 का भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 67 नंबर का। देखिए निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं। ठीक है, करते हैं। अब देखिए इसमें देखते हैं तीनों जो लिखा हुआ है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। ठीक है, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ठीक है, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। इसमें बताइए सही क्या है? इसमें देखिए जो सही हो जाएगा
केवल 2 सही होगा। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, इसका ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ओनली 2 हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? शेर। ठीक है, शेर प्राप्त नहीं हुए। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया, इसका सही जवाब क्या होगा? भारत में। ठीक है, भारत में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं वो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।